विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। रिपोर्टर जुड़े हैं, रिपोर्टर अगर जुड़े हैं तो जोड़ लीजिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज आखिरी दिन है और मानसून सत्र के आखिरी दिन भी हंगामा हुआ है। महतारी वंदन को लेकर नोकझोंक और वॉकआउट भी हुआ है। साथ ही आखिरी दिन सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव रहा, जिसको लेकर दिन भर से चर्चा चल रही है। तो चलिए विधानसभा के आखिरी दिन क्या क्या हुआ है आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, प्रश्नकाल में सबसे पहले विधायक शेषराज हरवंश और विधायक लखेश्वर बघेल ने चावल और राशन कार्ड से जुड़ा सवाल किया और दोनों का जवाब खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने दिया। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी सवाल किया तो स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि आप पूछिए साहब, आपको कौन रोक सकता है। ये सवाल जवाब आपको सुनाता हूं, सुनिए। अंत्योदय परिवारों को केंद्र की योजना से निःशुल्क राशन कार्ड मिल रहा है तो राज्य के कोटे में पृथक 8.5 लाख से अधिक कार्ड क्यों चल रहे हैं? बीपीएल यानी 5 किलो केंद्र से और 5 किलो राज्य से चावल दिए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष में आप कुछ बोले? जी सर, बोलिए। आपको कौन रोकेगा साहब? मैं माननीय जी से बहुत सरल सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने कहा गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, अपने गरीब को अमीर बना दिया, उनकी संख्या पूछ रहा हूँ और वहाँ से आ भी गया, पर्ची देख लीजिए, बता दीजिए। इसके बाद बारी आई विधायक सुशांत शुक्ला की और अपने पहले ही सवाल में सुशांत शुक्ला ने राशन दुकानों के सत्यापन की जानकारी छुपाने और लचर व्यवस्था का आरोप लगा दिया। और जब मंत्री दयालदास बघेल ने जवाब दिया तो सुशांत शुक्ला ने आरोप लगाया कि प्रशासन के संरक्षण पर राशन दुकानों से मसाले भी बेचे जा रहे हैं। तभी नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि मसाला 2 तरह के होते हैं, एक खाना बनाने वाला तो दूसरा आप समझ ही रहे हैं। ये बहस भी आपको सुना देता हूँ। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या विभाग ने शेष 14 महीने यानी मई 2025 से 2026 में बेलतरा विधानसभा की राशन दुकानों का कोई भौतिक सत्यापन किया है या नहीं? यदि किया है तो यह जानकारी सदन से क्यों छिपा रहे हैं? छिपाने वाले प्रश्न नहीं उठते। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम 25 दिन तक का समय दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय। उस पीरियड में एक एक दुकान का जांच किए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके पास भी प्रपत्र है, आप अध्ययन कर सकते हैं। ये प्रशासनिक लचरता का प्रमाण है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने राशन दुकानों में मसालों की भी बिक्री की कोई व्यवस्था की है क्या? ये नया प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय। मसाला के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं। जानकारी इसलिए नहीं है अध्यक्ष महोदय कि प्रशासनिक संरक्षण में दबाव पूर्वक राशन दुकानों से मसाले बेचे जा रहे हैं। मसाला का 2 अर्थ होता है, एक तो खाना बनाते समय सब्जी में डालने वाला, या एक देख लीजिए इधर वाला ही मसाला आता है। मैं कौन सा मसाले की बात कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, विधायक सुशांत शुक्ला पूरे जोश में। इसके बाद विधायक उमेश पटेल ने महतारी वंदन को लेकर सवाल किया और 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को महतारी वंदन नहीं मिलने का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दिया और सदन में आंकड़ों को गिनाना शुरू किया और कह दिया कि 1,23,000 महिलाएं मृत हो गई हैं। लेकिन विधायक उमेश पटेल ने कहा कि मंत्री जी, आंकड़े मैच नहीं हो रहा है और इसको लेकर मैं अब क्या पूछूं। इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच बहुत देर तक सवाल जवाब चलता रहा। इस दौरान बाकी विधायकों ने नोक-झोंक, उनके बीच में नोक-झोंक भी हुई और थोड़ी देर बाद हंगामा और नारेबाजी भी होने लगी, जिसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हंगामा की तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं। जो हंगामा हुआ वो सुना भी देता हूं, देखिए। इसमें ऐसे महिलाएं हैं या हितग्राही हैं जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, कुछ मृत हुए हैं, कुछ अपात्र हो गए हैं, इसलिए उसकी आंकड़ा में अंतर दिख रहा है। ये 1 लाख लोग कौन है? वो लोग हैं जो मृत हुए हैं। 1,23,700 के आसपास ऐसे लोग हैं जो मृत हो चुके हैं। कितने लोग? 1 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं क्या पूछूं इसमें बताइए। 1,23,000। नहीं, एक सेकंड अध्यक्ष महोदय। 2 साल के अंदर में 1 लाख महिलाएं मृत हो गई हैं। क्या पूछूं अभी इसमें? पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कारण लिखा हुआ है। मैं क्या कारण माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बार वही कारण बता रही हूँ। माननीय विधायक अगर बैठ जाएं तो फिर मैं सुना दूं। क्या उत्तर दे रही हैं? हाँ, उत्तर मैं दे रही हूँ। अब सुनना ही चाहते हैं तो फिर दोनों एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हो। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि समझ नहीं, दुर्भाग्य ये है तो उसका कारण बता दीजिए कि अपात्र का कारण क्या है? तो उसी का माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी का तो कारण है, अपात्र होने के कारण इसमें तो लिखा हुआ है। क्या है?
अब वही तो कारण है। 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। आप लोग 5 साल 5 साल में 5 रुपया नहीं दे पाए आपने। इसके बाद विधायक अनिला भेड़िया की बारी आई और वो सवाल पूछ रही थी। तभी अजय चंद्राकर ने कहा कि भाभी जी, आपके कार्यकाल में सुधाकर खलको अनशन पर क्यों बैठे थे? तभी भूपेश बघेल ने कहा कि भटकने की जरूरत नहीं है, वो कल नियम बनाए थे। पूछने वाला मैं तो उत्तर देने वाला वो कौन? आज ये पूछ रही हैं तो उत्तर देने वाले आप कौन? सुनिए। आदरणीय भाभी जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आवेदन आदरणीय भाभी जी, अनुरूप सामूहिक विवाह नहीं हुआ है। आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं छोटा सा। ये आपके कार्यकाल में महासमुंद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, एक मिनट, एक सुन तो लीजिए। आप तो बड़ी सहनशील है। आपके कार्यकाल में वो सुधाकर खलको महासमुंद में क्यों अनशन में बैठा था? भटकने की जरूरत नहीं है। वो कल नियम बनाए थे। वो पूछने वाले उत्तर देने वाले मैं कौन, है ना? आज ये पूछ रही हैं, उनको उत्तर देना आप कौन? चलता है विधानसभा में, आपने उससे बड़ी बड़ी परिस्थितियां देखी हैं। ये तो बात रही प्रश्नकाल की। इसके बाद शून्यकाल शुरू हुआ और विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसको लेकर अभी तक चर्चा चल रही है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस चर्चा में शामिल हुए हैं। चलिए चलता हूं, मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। मेरे साथ मृगेंद्र पांडे जुड़ रहे हैं। मृगेंद्र जी, आप तो विधानसभा में दिखाई दे रहे हैं और विधानसभा में विधायकों के साथ खड़े हैं, मुझे लगता है। क्या है आज पूरे दिन का अपडेट, ये बताइए। आपके साथ कौन कौन है, ये भी बात उनकी सुनाइए। कांग्रेस बीजेपी दोनों के विधायक हैं, बीजेपी के हैं। क्या सुनाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए विस्तार के दर्शकों को। जी, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहुत सारी चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत जो है नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत ने किया। ऐसा पहली बार हुआ जब नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा की शुरुआत की और उस पर बीजेपी के विधायकों ने, अजय चंद्राकर और तमाम विधायकों ने सवाल किए, टोका टिप्पणी की। इसके अलावा जो मंत्रियों का जब जवाब देने आए तो गहमा गहमी का जो माहौल था विजय शर्मा के समय था। विजय शर्मा जब कह रहे थे झीरम घाटी का मामला आया या फिर जो बलौदा बाजार हिंसा कांड, इन सब पर काफ़ी गहमा गहमी रही। हमारे साथ बीजेपी के 2 विधायक हैं, प्रबोध मिंज जी हैं और रोहित साहू जी हैं। तो बात कर लेते हैं प्रबोध मिंज जी से कि अविश्वास प्रस्ताव पे क्या रहा, वो अविश्वास प्रस्ताव को आप किस तरीके से देखते हैं, और अभी जो 7, 8, 10 विधायकों ने चर्चा की और सत्ता पक्ष के, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कांग्रेस का ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, मुझे लगता है कि ये हास्यास्पद ही है, क्योंकि जैसे ही उनके नेता प्रतिपक्ष ने पहली बार, ये एक इतिहास बना कि नेता प्रतिपक्ष पहली बार वो सदन में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बोलने खड़े हुए, जबकि अमूमन सारे लोग बोलते हैं, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष आखिरी में अपनी बात रखते हैं। और उसमें भी जब बोलते समय भी भूपेश बघेल जी, उनको सारे सदस्यों से हाथ उठवाना पड़ा कि हाँ, ये इनके प्रति हमारा विश्वास है। तो स्वयं वो लोग अपनी पार्टी में ही अपने नेता प्रतिपक्ष के ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जिन विषयों को लेके ये अविश्वास प्रस्ताव पे आए हैं, और उसकी मुझे लगता है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा इनका जो आरोप पत्र या जो अविश्वास नेता प्रतिपक्ष ने रखा है, उसमें कोई दम है। और जैसे उनके आरोप के बाद हमारे अपने जो अजय चंद्राकर जी, उन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद सामने वालों के पास उसकी कोई काटने का कोई विषय ही नहीं बन रहा था। मतलब अजय चंद्राकर जी इतने अच्छे तरीके से रख दिया कि उनके पास जवाब देने का, और अभी तक जो दिख रहा है, हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी की पक्ष से पहले वक्ता थे अजय चंद्राकर जी, जिन्होंने पॉइंट टू पॉइंट उनके समय का, और जब से हमारी छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से लेके जब उनके हमारे 15 साल के कार्यकाल भाजपा के रहा, उसके बाद पिछले 5 साल जो कांग्रेस के रहे, और अभी जो हमारी सरकार, इन सारे चीज़ों को बातों में उनके एक एक बिंदुओं पे जो उन्होंने जवाब दिया, और उसमें इनके समय के कार्यकाल के समय में जो जो चीज़ें घटनाक्रम हुई, इतनी इनको जो 5 वर्षों में जो चीज़ करना चाहिए था, चाहे बस्तर के मामले में हो, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, इसके साथ साथ इनकी जो योजनाएं थीं, चाहे नरुआ गरुआ धुरुआ की योजनाएं थी, उसमें गोबर का पेंट बना और कुछ बनी, तमाम चीज़ें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे कोयले का घोटाला हुआ इनके पास। कुल मिला के वो 2.5 साल का हिसाब मांग रहे थे और आप लोग उनके 5 साल का हिसाब दे दिए। रोहित जी, क्या लग रहा है अभी जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, नक्सल के मुद्दे पे बहुत ज़्यादा बातें हुई, विजय शर्मा से बहुत गहमा गहमी भी रही, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ है, बड़ी उपलब्धि के रूप में है?
देखिए, आपको बताना चाहूँगा, आज ये अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा जो लाए गए हैं, वाकई में दिशाहीन प्रस्ताव है। उन सबको पता है कि ये तो हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का पल है, जो पहली बार इतिहास में ऐसा कोई नेतृत्व मिला, ऐसा कोई नेता मिला, ऐसा कोई पार्टी मिला, जो छत्तीसगढ़ की जो नासूर थी, नक्सलवाद, उस नासूर को खत्म करने का संकल्प लिया। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ब्रिगेन जी, आप को। नजर बनाए रखिए और विधानसभा की कार्रवाई जब तक चलेगी उसका अपडेट भी विस्तार न्यूज के दर्शकों को बताते रहिएगा।